हाँ, मतलब जो रुझान आ रहे हैं वो हमारे महायुति के बाजू में है और महायुति को क्लियर मेजोरिटी मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। और डंके की चोट पर मैं बताना चाहता हूँ कि महायुति की सरकार आएगी। जिस तरह कई सालों में जो महाराष्ट्र में वोटिंग हुआ था उससे सबसे ज्यादा वोटिंग 65.39% वोट हुआ है और उसमें महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा है। तो जो लाडली बहना का जो योजना थी उससे महिलाओं में काफी उत्साह था और उन्होंने अच्छा वोटिंग किया है। नरेंद्र मोदी जी का 10 सालों का काम बहुत अच्छा था, इसीलिए भी मतलब लोगों ने हमें प्रिपेयर किया है। और लोकसभा में बहुत हमारा बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए महाविकास आघाड़ी को लग रहा था कि भाई हम ही सत्ता पे आएंगे, हम ही सत्ता पे आएंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी का सपना चकनाचूर हो चुका है और अभी महायुति की सरकार बनने जा रही है। और आपको एक दो दिन में मालूम हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेंगे। लेकिन मेरे पार्टी की मांग ये है कि भाई मेरे पार्टी का एक मंत्री बनना चाहिए और इस वक्त हमारे पार्टी को मंत्रिमंडल में स्थान जरूर मिलेगा। सर, आपको लग रहा है 12-1 बजे तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा? दोपहर के 12-1 बजे तक पता चल जाएगा? हाँ, तो 12-1 बजे तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, हमको क्लियर मेजोरिटी मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आंकड़े कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो बाकी की जो पार्टियां है, बहुजन विकास पार्टी है, महादेव जानकर जी की पार्टी है, बाकी की भी और कुछ पार्टियां हैं। और अगर ऐसा कुछ वक्त आता है तो शरद पवार साहब की पार्टी भी है, तो वो भी मतलब उसके बारे में विचार कर सकती है। लेकिन उतने बड़े पार्टी की आवश्यकता हमको नहीं होगी, क्योंकि हमारे आंकड़े तो मतलब क्लियर मेजोरिटी के आंकड़े आने की संभावना है। अभी तो क्लियर मेजोरिटी हमको दिख रही है। तो सरकार तो महाविकास आघाड़ी की नहीं बनने जा रही है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। और जो महाविकास आघाड़ी के लोगों के मुंह को ताला लगने वाला है, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं हम ही सत्ता में आएंगे, हम ही सत्ता में आएंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला है। मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महायुति सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ हमें अच्छा वोटिंग किया और हमें सत्ता में लाने का प्रयत्न किया। इसलिए महाराष्ट्र के तमाम वोटर्स का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और 2 दिन में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनेगी और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी पूरे देश को मालूम होगा। हाँ, मतलब जो रुझान आ रहे हैं वो हमारे महायुति के बाजू में है और महायुति को क्लियर मेजोरिटी मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। और डंके की चोट पर मैं बताना चाहता हूँ कि महायुति की सरकार आएगी। जिस तरह कई सालों में जो महाराष्ट्र में वोटिंग हुआ था उससे सबसे ज्यादा वोटिंग 65.39% वोट हुआ है और उसमें महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा है। तो जो लाडली बहना का जो योजना थी उससे महिलाओं में काफी उत्साह था और उन्होंने अच्छा वोटिंग किया है। नरेंद्र मोदी जी का 10 सालों का काम बहुत अच्छा था, इसीलिए भी मतलब लोगों ने हमें प्रिपेयर किया है। और लोकसभा में बहुत हमारा बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए महाविकास आघाड़ी को लग रहा था कि भाई हम ही सत्ता पे आएंगे, हम ही सत्ता पे आएंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी का सपना चकनाचूर हो चुका है और अभी महायुति की सरकार बनने जा रही है। और आपको एक दो दिन में मालूम हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेंगे। लेकिन मेरे पार्टी की मांग ये है कि भाई मेरे पार्टी का एक मंत्री बनना चाहिए और इस वक्त हमारे पार्टी को मंत्रिमंडल में स्थान जरूर मिलेगा। सर, आपको लग रहा है 12-1 बजे तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा? दोपहर के 12-1 बजे तक पता चल जाएगा? हाँ, तो 12-1 बजे तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, हमको क्लियर मेजोरिटी मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आंकड़े कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो बाकी की जो पार्टियां है, बहुजन विकास पार्टी है, महादेव जानकर जी की पार्टी है, बाकी की भी और कुछ पार्टियां हैं। और अगर ऐसा कुछ वक्त आता है तो शरद पवार साहब की पार्टी भी है, तो वो भी मतलब उसके बारे में विचार कर सकती है। लेकिन उतने बड़े पार्टी की आवश्यकता हमको नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।